तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे बाबू, आज फिर से हम आए हैं अपने इस प्यारे से जूम मंच पे, जहाँ पे हमें डेली कोई ना कोई आके कुछ ना करता है और हमें सपोर्ट करता है कि हम जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आज उसी कड़ी में मैं भी आपके बीच में एक टॉपिक लेके आया हूँ जो सबसे बेसिक टॉपिक है, क्योंकि सबसे मेन बात तो यही आती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करें क्यों। क्योंकि ये फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड। आज उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी अपना पेन पेपर ले सकते हैं। अगर अभी आपके पास नहीं है तो अपना पेन पेपर लेके पॉइंट नोट कर सकते हैं। फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आता है फाइनेंशियल बेनिफिट, कि हमें यहाँ से कौन कौन से फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं। मतलब फाइनेंशियल लोग समझते होंगे पैसा। पैसे का क्या क्या सपोर्ट हमें यहाँ पे मिलता है। सबसे पहला आता है हमारा सप्लीमेंट इनकम। इसका मतलब क्या है सप्लीमेंट इनकम का? कि ये एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ से आपकी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाती है, जिसे यहाँ पे बोला जाता है सप्लीमेंट इनकम। की साथ ही साथ में आप कुछ भी हो सकते हैं। आप टीचर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या प्राइवेट में, या आप किसी भी एमएनसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम अपनी बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना फाइनेंशियल बेनिफिट्स में आता है कि सप्लीमेंट इनकम हमें ये देखने के लिए मिलती है, यहाँ से एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अपनी हो जाती है। उसके बाद में मैं बात करूंगा दूसरा पॉइंट क्या है, पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम का काफी जो हमारे एक्सपीरियंस लीडर है उनको पता भी होगा। पैसिव इनकम क्या होता है, दो टाइप की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है अपनी पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम वो है जितने दिन तक आप काम कर रहे हैं, जितने दिन तक आप मेहनत कर रहे हैं, जितने दिन तक आपने जो एक्सपीरियंस लिया है या एजुकेशन ली है या जो क्वालिटी आपके अंदर है उनका आप यूज कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, जब तक आपको पैसा आ रहा है। जैसे कि आप कोई जॉब लगा सकते हैं, जितनी भी जॉब है ये सब एक्टिव इनकम है, क्योंकि आप डेली वहां पे 8 से 10 घंटे देते हैं तो आपको पैसा आ रहा है। बट आप सोचिए कि अगर वहां से आप एक महीने आप छुट्टी ले लें, एक महीने जैसे आपकी शादी आ गई, घर में कोई बीमार हो गया, घर में कोई और फंक्शन आ गया, या आपको बाहर कहीं घूमने जाना है, आपने सीधा एक महीने की छुट्टी ली, पहली बात तो मिलेगी नहीं। अगर आपने ले भी ली बाई चांस तो आपको उस मंथ की इनकम नहीं मिलती है। तो ये तो होता है एक्टिव इनकम। अब नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी इनकम हमें मिलती है? नेटवर्क मार्केटिंग में हमें मिलती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का क्या मतलब होता है कि एक टाइम तक हमने काम किया, एक टाइम तक हमने काम किया, मेहनत की, अपनी टीम बिल्ड की। टीम बिल्ड करने के बाद में हमारी जो टीम है या हमारा जो वर्क है वो ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है, अपनी टीम वर्क कर रही है, सारे लोग वर्क कर रहे हैं। अगर हम एक महीने की छुट्टी भी ले लेते हैं बीच में तो भी हमारी इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसे बोला जाता है पैसिव इनकम। कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत की, उसके बाद में अगर आप बैठ भी जाते हैं और काम नहीं भी करते हैं, थोड़ा बहुत भी काम करते हैं, तो आपको इनकम मिलती रहती है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत अच्छी चीज है कि हमने 3 साल मेहनत की किसी भी कंपनी में, किसी टीम पे अपना काम किया, मेहनत की, और हमने एक टीम बिल्ड कर दी। टीम बिल्ड करने के बाद में अपनी जो टीम है वो पैसिव मोड में चली गई और हमें एक पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो गई। काफी सारे लीडर हैं जिनको पैसिव इनकम मिलती है, उन्हें पता भी होगा, जो एक्सपीरियंस है उन्हें सबको पता है कि जिनकी टीम बड़ी है उनको ये इनकम मिलती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में, फाइनेंशियल में दूसरा पॉइंट हो जाता है कि हमें यहाँ से पैसिव इनकम मिलना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे फाइनेंशियल में ही, इसमें आता है
अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। ठीक है, मैं हिंदी में भी बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। अनलिमिटेड मतलब पैसा, जो अनलिमिटेड, जितना आपका पोटेंशियल है, जितना आप कमाना चाहते हैं उतना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं क्यों रखा है, इसमें क्या चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका पोटेंशियल देखा जाता है। जितनी बड़ी टीम आप बिल्ड कर लेंगे, जितनी मेहनत आप कर लेंगे, उतना पैसा आप कमा सकते हैं यहाँ से। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि अपने सपने बड़े रखिए। कई बार आपने देखा भी होगा, मैं पहले भी मीटिंगों में बोला है कि अपने सपने बड़े रखिए। सपने बड़े का मतलब यही है कि ये अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ से आप जितना पैसा चाहें, जैसे हमारे फाउंडर लीडर सर भी हैं, वो भी बताते हैं कि जैसा आप सोचोगे, यहाँ पे आप सोचोगे 10,000 रुपए महीने, आपको 10,000 रुपए महीने आएगा। आप सोचोगे 50,000 रुपए महीने, 50,000 आएगा। आप सोचोगे 1 लाख रुपए महीने, 1 लाख रुपए महीने आएगा। आप सोचोगे 10 लाख रुपए महीने मुझे चाहिए, 20 लाख रुपए महीने चाहिए, वो भी आएगा। और अगर आप ये सोच रख के काम करते हो कि मुझे 1 करोड़ रुपए महीने चाहिए, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके भी कि 1 करोड़ रुपए महीने भी यहाँ से काफी, एक आध नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ रुपए महीने भी यहाँ से कमा रहे हैं। और आपने उनके नाम भी सुने होंगे, बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं। जैसे कुछ के मैं नाम बता देता हूँ आपके, जो थे विवेक बिंद्रा जी, पहले यही नेटवर्क मार्केटिंग के ही निकले हुए हैं। संदीप महेश्वरी, विवेक वो, और भी कई सारे नाम है जो मेन मेन आप जानते भी होंगे इनके बारे में कि ये नेटवर्क फील्ड के ही निकले हुए हैं। एक अभी सुनील तिवारी जी चल रहे हैं, उन्होंने भी अभी सोशल मीडिया पे काफी फेमस है। तो ऐसे ऐसे नाम मैं आपको गिना सकता हूँ जो यहाँ से महीने का 1 करोड़ रुपए महीने भी कमा रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट अपना क्या है कि अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम हम ये बना सकते हैं कि जितना आप सोचोगे उतना पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। तो पहला पॉइंट अपना क्लियर होता है फाइनेंशियल सपोर्ट की। फाइनेंशियल में आप क्या क्या मिलता है आपको, सप्लीमेंट्री इनकम, कि कोई भी काम करते हुए आप इनकम कमा सकते हैं यहाँ से। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है पैसिव इनकम, समझ आया होगा। पैसिव इनकम के बाद में तीसरा मैंने पॉइंट बताया आपको अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम बाय योर पोटेंशियल। जितनी ताकत आपके अंदर है उतना पैसा आप इससे कमा सकते हो। तो 3 पॉइंट अपने ये हो जाते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट में। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। एक तो हो गई पैसे की बात। अब दूसरा पॉइंट आता है अपना पर्सनल डेवलपमेंट, कि अपना पर्सनल डेवलपमेंट मतलब हमें हमें और क्या क्या इससे बेनिफिट मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना पर्सनल डेवलपमेंट। उसका पहला पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। स्किल का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी सर्विस जो हमें हमारे अंदर आ जाए, जिससे हम अर्निंग हमारी ज्यादा हो जाए। स्किल मतलब कोई भी स्किल हो सकती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल होती है, टीम बिल्डिंग होती है, आपकी लीडरशिप होती है। ये सारी स्किल हैं। किसी को, जैसे आपने देखा होगा एक मजदूर है, उसकी स्किल क्या है, उसकी स्किल बस इतनी सी है, वो अपने शरीर से मेहनत करता है, मजदूरी करता है और दिन के 500 से 800 रुपए कमाता है। एक कोई छोटा मोटा डॉक्टर है जो क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है आपके गली मोहल्ले में, उसने क्या किया, उसने बी फार्मा, डी फार्मा या कोई और डिग्री ली, जिससे कि वो छोटा सा क्लिनिक खोल के आपके गली मोहल्ले में 1,000 से 2,000 रुपए महीने कमा, वो 1,000 से 2,000 रुपए पर डे कमाना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका क्या हुआ, ये भी एक स्किल हुई। एक डॉक्टर आपने ऐसा भी देखा होगा, कोई हार्ट सर्जन है या कोई कैंसर का स्पेशलिस्ट है या कोई शुगर का स्पेशलिस्ट है, या मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं, आपने देखा होगा उनकी एक अलग स्किल है, उनका एक अलग एक्सपीरियंस है। उनको देखा होगा आपने कि 2 घंटे के 1 लाख रुपए ले रहे हैं। 2 घंटे के कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो 2 घंटे के 8 लाख 10 लाख रुपए भी ले रहे हैं। तो ये उनकी स्किल है। अब हमें नेटवर्क मार्केटिंग में क्या स्किल डेवलपमेंट करना होता है, मैंने इसमें भी आपको बताया। सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल, सबसे पहला हमें बातचीत करना आ जाता है, हमें लोगों से मुलाकात करके उनसे कनेक्शन बनाना, रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, ये चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। दूसरी बात टीम बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हम टीम के साथ में काम करते हैं, टीम के साथ में मेहनत करते हैं।
तो हमें टीम बिल्डिंग आ जाती है, कैसे अपने साथ लोगों को ज्वाइन कराएं, कैसे उन्हें उनकी हेल्प करके हम उन्हें आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ अपनी टीम को ग्रो करें। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, लीडरशिप। लीडरशिप भी एक स्किल है जो कि हमें यहाँ सीखने से मिलती है, क्योंकि लीडरशिप का मतलब हुआ एक टीम को एक लीडर बन के, मतलब उनका लीडर बन के पूरी टीम का, और अपनी टीम को रन करें, आगे बिजनेस में ग्रो करें। तो ये तीसरा पॉइंट अपना हो जाता है कि यहाँ से हमें काफी सारी स्किल सीखने के लिए मिलती हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट अपनी हो गई, उसके साथ साथ में पर्सनल में हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इतने सारे लोगों से हम मुलाकात करते हैं, इतने सारे लोगों से हम बात करते हैं कि हमारे अंदर झिझक नहीं रहती है। हिंदी में अगर मैं बात करूं, झिझक जिसे हम बोलते हैं ना, सर हमें शर्म लगती है बोलने में, सर हम किसी से बात नहीं कर पाते, सर हम कैसे किसी को पिच करें अपना प्लान, सर कैसे हम पिच करें अपना प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपकी वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है कि हाँ आप हजारों लोगों से मिलते हैं, डे बाई डे, पर डे आप 5 से 10 लोगों से, नए लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपको ये तरीका आ जाता है कि कैसे मुझे लोगों से बात करनी है, कैसे उनको अपने बारे बिजनेस के बारे में बताना है, कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो ये हमारा आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, कि यहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होता है, और आपका जो पहले आपको झिझक रहती थी, जैसे आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग हैं जो मीटिंग में नहीं बोल पाते, जो होस्टिंग नहीं कर पाते, या किसी को प्लान देने उन्हें बैठा दिया तो उनकी टांगे टांगे कांप जाती हैं। ऐसा होता है ना काफी लोगों के साथ, जो नए नए लोग हैं उनके साथ में होता है ये, और हर किसी के साथ में हुआ है। जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, हर किसी पर्सन के साथ में हुआ था। और धीरे धीरे जब कोई मेहनत करता रहता है, धीरे धीरे सीखता रहता है इस सिस्टम से, तो धीरे धीरे उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वह लोगों से बात करना भी जान गया, लोगों को अपने जैसे पर्सनल मीटिंग में भी वो बोलना सीख गए। उसके बाद में वो सेमिनार भी होल्ड करते हैं, उसके साथ में जूम मीटिंग में भी लोग आते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है ये भी आपको यहीं से मिलता है, इस नेटवर्क मार्केटिंग की। ये भी एक खास बात है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है कि आपको किसी भी पर्सन के सामने बैठा दिया जाए, आपके अंदर ये झिझक ही नहीं रहती है कि मैं कैसे इनको प्लान पिच करूं, अपना कैसे प्रोडक्ट पिच करूं, कैसे मैं इनसे अपनी बातचीत बढ़ाऊं। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी आपका यहाँ से होता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हमारा आता है पर्सनल डेवलपमेंट में ही, पर्सनल ग्रोथ। अब पर्सनल ग्रोथ का क्या मतलब है कि आप कैसे भी अपनी लाइफ में जी रहे हैं, कैसे भी आप कपड़े पहन रहे थे, कैसी भी आपका बातचीत करने का तरीका था, कैसी भी आपकी हेयर स्टाइल थी, कैसे भी आपका फेशियल इंप्रेशन था, कुछ भी था पहले, बट जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, तो आपको हर तरीका समझ में आता है कि आपको प्रॉपर ड्रेसअप होना है, प्रॉपर शर्ट पहननी है तो आयरन करके पहननी है, मतलब प्रेस करी हुई शर्ट पहनते हैं, पैंट जो होगा उस पर प्रेस हुई होगी, कोट आप पहनते हैं साथ में, उसके साथ में हैंड वॉच आप पहनते हैं। तो ये क्या होता है, एक आपका पर्सनल ग्रोथ, जो पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है कि आपका पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया जाता है, कि आप नए नए लोगों से जब मिलते हैं तो आप देखते हैं ना कि सामने वाले ने यार इतनी अच्छी शर्ट पहन रखी है, इतने अच्छे कपड़े से वो मतलब अपना फुल जो उनका देखने में वो लग रहे हैं कि हाँ कोई प्रोफेशनल बंदा है, तो उसे देख के आप सीखे, आपने वो अपने ऊपर अप्लाई किया, पर्सनल ग्रोथ आपकी हुई। साथ के साथ में किसी ने अच्छा परफ्यूम लगा रखा है, आप उनके पास बैठे, आपको अच्छा लगा, उनका जो फ्रेग्रेंस है वो आपको अच्छा लगा, तो ये आते हैं सारे हमारे पर्सनल ग्रोथ में, कि ये भी आपके यहाँ से डे बाय डे डेवलप होते रहते हैं, कि आप जब जितने ज्यादा लोगों से आप मिलते हैं उतनी ज्यादा चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, और हर किसी पर्सन से हमें कुछ अलग अलग मिलता रहता है। किसी से हमने किसी के बात करने का तरीका अच्छा था, किसी का ड्रेसअप होने का तरीका बहुत अच्छा था, कि वो तैयार बहुत अच्छे से होते हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, प्रेस कपड़े पे प्रेस होती है उनके पे, वो ब्लेजर पहनते हैं। किसी की हमें ये तरीका अच्छा लगा कि वो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है, कि हम उनके पास बैठते हैं तो हमें खुशबू आती है उनमें से, तो उनका हमें परफ्यूम अच्छा लगा, या किसी की हेयर स्टाइल अच्छी लगी,
तो ये भी हमारे आता है पर्सनल डेवलपमेंट में। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे फाइनेंशियल में, और 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए पर्सनल डेवलपमेंट में। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं अगर किसी ने लिखे नहीं होंगे। फाइनेंशियल में क्या क्या बताए थे मैंने आपको? सबसे पहला सप्लीमेंट्री इनकम, दूसरा पॉइंट बताया था मैंने पैसिव इनकम, और तीसरा पॉइंट बताया था अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, ये आ गए अपने फाइनेंशियल में। दूसरा मैंने आपको क्या पॉइंट बताया है? पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में क्या क्या बता दिया? सबसे पहला स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद में दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बोलने का तरीका, और तीसरा आपका मैंने बताया पर्सनल ग्रोथ, कि पर्सनल ग्रोथ आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसे यहाँ पे डे बाय डे चेंज होती चली जाती है। आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे लोग हैं कि पहले आप उनसे मिले होंगे तो वो ऐसे ही थे नॉर्मल, बट वो जब इस इंडस्ट्री में आए, उन्होंने लोगों से मुलाकात की, आपने देखा होगा सूट वूट पहन के, टाई वाई पहन के एकदम तैयार होके आपको वो मिलते हैं। तो वो इसी फील्ड की एक क्वालिटी है जो आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, 2 पॉइंट अपने हो चुके हैं, एक फाइनेंशियल डेवलपमेंट, वो फाइनेंशियल बेनिफिट, दूसरा अपना पर्सनल डेवलपमेंट। अब बात करेंगे हम फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। अब काफी सारे लोगों को ये दिक्कत आई होगी कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है और ऑटोनॉमी क्या है। सबसे पहला मैं बताऊंगा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि कोई ऐसा सीमित समय नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं कि फिक्स आपका हो जाए कि आपको 9 बजे ऑफिस आना है और 5 बजे आपकी छुट्टी होगी। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। आप फ्लेक्सिबल हैं अपने टाइम के लिए। आप दिन में काम करना चाहें, जैसे किसी को आदत होती है भाई मैं सुबह 10 बजे बैठूं और 1 बजे तक काम करूं, 3 घंटे काम करना है मुझे, और फिर मैं गैप मारूं, सो जाऊं मैं आराम से, 2 घंटे सो लूं, 3 बजे से फिर मैं काम करना स्टार्ट करूं और 5 बजे तक काम करूं, 2 घंटे करूं, 3 घंटे करूं, जितना उसका मन करे। तो आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल होते हैं कि आपको कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, कि आप जितना काम करना चाहें उतना ही काम करें, जब छुट्टी लेना चाहें जब छुट्टी लें, और जब मेहनत करना चाहें जब मेहनत करें। इसमें कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं होती है। जैसे कंपनियों में आपके ऊपर लिमिट लगा दी जाती है कि आपको इसी टाइम में आना है, आपको इसी तरीके से आना है, या आपको यही काम करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये भी होता है कि एरिया आपका डिसाइड हो जाता है, आपको इसी एरिया में बैठ के काम करना है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप फ्लेक्सिबल है, आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब मन करे जब काम करो, जितना मन करे उतना काम करो, उतना ही पैसा आपको आता है। तो ये तो हो गई फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात करेंगे ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का क्या मतलब होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आप खुद के बॉस हैं। तो आपके ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा होता है यहाँ पे जो कि हमें ये बताए कि तुम लेट आए हो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे अपना कोई बॉस नहीं है, यहाँ हम अपने काम के खुद ही बॉस हैं। समझ आया? फ्लेक्सिबिलिटी प्लस ऑटोनॉमी, कि टाइम बाउंडेशन भी नहीं है और कोई ऊपर नहीं बैठा हुआ जो हमें ये बोले कि आपको इस समय काम करना है और ऐसे काम करना है, जैसे आप करना चाहो। आप पूरी तरह आत्मनिर्भर हो यहाँ पे। जब आपका मन करे, जैसे आपका मन करे वैसे काम करो। ठीक है सर? तो एक और अच्छी बात हमें यहाँ पे मिल गई। 3 पॉइंट हो गए अपने, फाइनेंशियल बेनिफिट, दूसरा पर्सनल डेवलपमेंट, और तीसरा पॉइंट मेरा था ऑटोनॉमी, ओ फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी। तो ये दोनों चीज भी आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप। उसके बाद में अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ पॉइंट पे, कम्युनिटी सपोर्ट। अब इसमें भी कई पॉइंट आते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब होता है, कम्युनिटी का क्या मतलब होता है? कोई भी एक कम्युनिटी हो सकती है कि एक बंच ऑफ ग्रुप, मतलब बंच ऑफ पीपल जो एक किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हो। अगर मैं हिंदी में बात करूं, कोई भी ऐसे लोगों का समूह जो किसी एक चीज पे काम कर रहा हो उसे बोला जाता है कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी का मतलब होता है ये। और यहाँ पे मैंने बोला है कम्युनिटी सपोर्ट।
कि कम्युनिटी का हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, मतलब लोगों का हमें बहुत सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ये टीम बिल्डिंग का काम है, लीडरशिप का काम है। तो यहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट भी हमें मिलता है। सबसे पहली पॉइंट इसमें आता है सपोर्टिव कम्युनिटी। अब सपोर्टिव कम्युनिटी का क्या मतलब हुआ कि आपने देखा होगा आपकी टीम में एक ऐसा पर्सन होगा जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, मतलब बात करने का तरीका उसका अच्छा है, हमें उससे सपोर्ट मिलेगा सीखने के लिए कि सर मैं कैसे, अगर मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ तो मैं कैसे, आप मुझे हेल्प करेंगे, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं लोगों से बात कर सकूं, ओपनली जो मेरे मन में है मैं वो लोगों को बता सकूं। तो वो सपोर्ट आपको करते हैं यहाँ पे। ठीक है सर। एक पर्सन ऐसा होगा जिसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है कि आप देखते हो तो देखते ही आपको लगता है यार वाकई में एक बंदा है जो एकदम प्रोफेशनल है, कि देखने में लगता है कि हाँ कोई है वीआईपी पर्सन, होता है कई बार होता है। तो ये सपोर्ट भी हमें यहाँ पे मिलता है कि कम्युनिटी से जो हमारे लोग हैं हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं, वो हमेशा मेहनत करते हैं अपने फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, मतलब जो हमारी टीम है वो एक तो अपने लिए काम कर रही है, अपना पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रही है, साथ ही साथ में वो हमें भी सपोर्ट कर रही है। कि आपने देखा होगा जो अपलाइन का यहाँ पे काम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अपलाइन का क्या वर्क होता है, अपलाइन कोई अपना बॉस थोड़ी ना है, बट वो एक सपोर्टिव पर्सन ऐसा हमारी लाइफ में रहता है कि हम उसे रात को अगर 10 बजे भी फोन करते हैं, 11 बजे भी फोन करते हैं, सर मैं इस पॉइंट में फंस गया हूँ, सर मुझे ये क्लियर कर दीजिए। तो कोई भी अपलाइन ऐसा नहीं है जो आपको सपोर्ट ना करे, हर अपलाइन आपको सपोर्ट करता है जो आपका अपलाइन होता है इस बिजनेस में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी आपके ऊपर बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, सभी सपोर्ट कर रहे हैं। जॉब में ऐसा नहीं होता, किसी और फील्ड में आप जाके देखो कि जितने भी कलीग होते हैं, कलीग का मतलब होता है कि जितने भी आपके साथ में जॉब में वर्किंग कर रहे हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं आपको पीछे करने की। हमेशा यही तो होता है कि जैसे कोई मैनेजर है, उसका जो सीनियर मैनेजर होगा वो हमेशा कोशिश करेगा इसे मैं अपने डाउन में ही रखूं, इसे नीचे ही रखूं, इसे आगे ना बढ़ने दूं। यही होता है सर। आप किसी और लाइन में देख लीजिए, कोई प्रिंसिपल है, उनके जो डाउन में होते हैं क्या होते हैं, टीचर, वो हमेशा उन्हें कोशिश करते हैं ये मेरे डाउन में ही रहे, ये टीचर ही बन के रहे, मैं इनका प्रिंसिपल बन के रहूं। यही होता है सर। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपका जो अपलाइन है वो जिस भी रैंक पे बैठा हुआ हो, जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारी रैंक है सिवाओ ग्लोबल में, तो जो भी अपलाइन है किसी भी रैंक पे बैठा हो, बड़ी से बड़ी रैंक पे बैठा हो, वो क्या कोशिश करता है, वो हमेशा अपने जो डाउनलाइन है, जितने भी उसके डाउनलाइन है, उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करता है, उनसे बोलता है आप मेरी वाली रैंक पे आ जाओ, जल्दी से मेहनत करो, ये कर लो। जो भी वो आपके अंदर कमी देखेगा, जो भी चीजें आपकी लगेगी उसे कि इस वजह से इनका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, वो आपको सपोर्ट करेगा और आपको हेल्प करेगा ऊपर बढ़ने के लिए। कि आपने जैसे किसी के अंदर कोई भी कमी है, कोई अपनी टीम को बिल्ड नहीं कर पा रहा है या टीम को अच्छे से रख नहीं पा रहा है, जैसे वो टीम बनाता है, टीम टूट टूट के चली जाती है, अगर उसका अपलाइन अच्छा है और वो उन चीजों को देख रहा है तो वो उसे बुलाएगा और बताएगा कि आपकी टीम किस वजह से टूट रही है, आपका क्या कारण है टीम बिल्ड ना होने का। तो यहाँ पे हमें मिलता है कम्युनिटी सपोर्ट की, हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे कोई भी अपलाइन ऐसा नहीं होता जो अपने डाउनलाइन को ये चाहे कि नहीं ये नीचे ही रहे। वो हमेशा ये बोलता है कि अगर आज आप 10,000 रुपए महीने कमा रहे हो ना, तो कल आप 50,000 रुपए महीने कमाओ, परसों आप 1 लाख रुपए महीने कमाओ, और 1 महीने बाद में वो कोशिश करेगा कि आप 10 लाख रुपए महीने कमाओ। तो हमें कम्युनिटी कम्युनिटी सपोर्ट भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है कि जितने भी आपके अपलाइन हो डाउनलाइन हो वो हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। ठीक है सर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूंगा कम्युनिटी एंड सपोर्ट में ही, मेंटरशिप। अब मेंटरशिप क्या होती है, मेंटरशिप होती है, ये भी एक टाइप है लीडरशिप की तरह का। कि मेंटरशिप का मतलब हो गया कि एक क्वालिटी आपके अंदर देते हैं कि आप पर्सन है जो एक लीडर बन के काम कर रहे हैं,
आपकी पहले 10 लोगों की टीम, आपने 10 लोगों को एक स्किल सिखाई कि प्लान प्रेजेंट करने की स्किल सिखा दी, उन्हें प्रोडक्ट सेल करने की स्किल सिखा दी, उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर दिया उनका। अब 10 लोगों को आपने प्रिपेयर कर दिया मार्केट में जाके, फील्ड में जाके अपना प्लान और प्रोडक्ट सेल करें वो। अब 10 लोगों को क्या करेंगे, अब आप देखेंगे आने वाले समय में मात्र 10 दिन में ही अगर पर पर्सन 10 लोगों से मुलाकात किया, एक एक पर्सन भी लेके आया, 10 लोगों से कितना हो जाएगा आपका 10 दिन में मात्र 20 लोग, 20 लोग हो जाते हैं। और वो 10 लोग ही अपने एक एक पर्सन को वो स्किल जो आपने दी थी वो सेम स्किल वहां ट्रांसफर कर देंगे, और आपके 10 दिन बाद 20 लोग काम करने वाले हो जाएंगे। अगले 10 दिन में क्या होगा, वो 20 लोग वही सेम काम करेंगे। तो यही होती है मेंटरशिप की। अगर आप एक मेंटर अच्छे हैं, एक लीडर अच्छे हैं, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप अपने जितने भी डाउनलाइन है, जितने भी आपके साथ में लोग वर्क कर रहे हैं, उनको ये सिखा पाए कि काम करना कैसे है, लोगों से बात करनी कैसे है, प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, अपना प्लान पिच कैसे करना है। अगर ये चीजें आप अपने डाउनलाइन को सिखाते चले जाओगे तो वो दिन दूर नहीं कि आप एक अच्छे लीडर बनोगे, साथ ही साथ में आप एक बहुत ही अच्छी टीम बिल्ड कर पाओगे। और एक, क्योंकि टीम अच्छी है तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे मेन फंडा है टीम बिल्डिंग का। अगर टीम बिल्डिंग आपने सीख ली और लोगों को अगर आपने काम पे लगा दिया, लोगों को ये रास्ता दिखा दिया कि आप अर्निंग यहाँ से कैसे कमाएं, और उनके घर में एक बार पैसा आने लग गया ना सर, तो आप कब करोड़पति बन जाएंगे आपको भी नहीं पता होगी। ठीक है सर। तो अपना चौथा पॉइंट होता है जो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया, कम्युनिटी एंड सपोर्ट। इसमें दो पॉइंट मैंने आपको बताए, एक तो सपोर्टिव कम्युनिटी मिलती है आपको, हर कोई कोशिश करता है आपको आगे बढ़ाने की, और मेंटरशिप, मेंटरशिप का लीडरशिप भी आप इसे बोल सकते हैं कि एक लीडर आप बनते हैं और एक टीम बिल्ड करना आप सीख जाते हैं। उसके बाद में अब हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट पे, जिसका नाम है लो स्टार्टअप, लो स्टार्टअप कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा, आप हमारे फाउंडर सर भी हैं जो रामरिया जोशी सर हैं, वो बताते भी हैं कई बार कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपका कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। ये वही पॉइंट है कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहां पे आपको पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता, बस आपकी मेहनत मांगता है। पैसा कितना लगता है सर आपका, कुछ पैसा लगता है यहाँ पे। जितने भी हमारे लीडर हैं उनसे मेरा यही कहना है कि यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी अर्निंग मिलती है हमें। कि मात्र अगर मैं बात करूं तो सबसे, अगर मैं बात करूं तो एक तो सबसे पहली बात कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं है अपना। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि हमें अदर से कोई इन्वेस्टमेंट देना हो कंपनी में, या कोई पैसा लगाना हो जहां से अपना बिजनेस ग्रो करें। यहाँ पे तो हमने प्रोडक्ट के पैसे दिए और अपनी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बट ऐसा कोई और बिजनेस है क्या अपने पास में कि जहां पे हम इतने लो इन्वेस्टमेंट में, सबसे मेन बात आती है, मैं उसी पॉइंट पे मैं बात करता हूँ कि लो इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। जैसे कि मैं उसी पे बात करूं 50,000 पे ही, सबसे बड़ी आईडी होती है यहाँ पे अपनी 55,960 रुपए की, उससे मैं बात करूं। क्या 55,960 रुपए लगा के कोई ऐसा कोई और अदर बिजनेस है हमारे पास पे जो हम उससे सोच सकें कि यहाँ पे हमें करोड़ों और लाखों रुपए कमाने का मौका मिलता है? कोई और बिजनेस है क्या अपने पास में? तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की ही खास बात है कि एक बहुत छोटे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम बड़े से बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं। तो रिस्क कम हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट कम आपका हो गया, और आपको अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिल जाती है कि आप छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ में बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो रिस्क भी नहीं रहेगी आपकी, जब इन्वेस्टमेंट कम है तो रिस्क भी कम है। बस ये फील्ड जो है नेटवर्क मार्केटिंग, वो मांगता है आपकी मेहनत। जितनी अच्छी मेहनत आप कर लेंगे, जितनी अच्छी टीम बिल्ड आप कर लेंगे, जितनी अच्छी लीडरशिप आपके अंदर होगी,
जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपकी होगी या जितनी अच्छी मार्केटिंग एंड सेलिंग क्वालिटी आपके अंदर होगी, उतना बड़ा पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ में हम यहाँ पे हायर प्रॉफिट की गारंटी हमें मिलती है कि अगर आप छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, उसके साथ में यहाँ से आप एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं भी ऐसे, जितने सारे हमारे लीडर हैं, को पता भी होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे कम कम इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा पैसा आज भी कमा रहे हैं और बहुत पहले से कमा रहे हैं। तो ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब उसके बाद में हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी टू मेक ए डिफरेंस। ये एक नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है शेयरिंग प्रोडक्ट यू लव। इसका क्या मतलब होता है शेयरिंग प्रोडक्ट यू लव? इसका मतलब हुआ जैसे सिवागो ग्लोबल में अपना प्रोडक्ट है सिवागो और दूसरा प्रोडक्ट है सिवागो का सैनिटरी पैड। तो प्रोडक्ट है कंपनी के पास में, हम काम करना कब स्टार्ट करते हैं? हम काम करना कब स्टार्ट करते हैं, मेरा पहला पॉइंट ये है इसमें, जभी तो कोई काम स्टार्ट करेंगे सिवागो ग्लोबल में, या तो हमें प्रोडक्ट सिवागो न्यूट्रा पसंद आया हो या हमें सिवागो का सैनिटरी पैड पसंद आया हो। अब इन दोनों प्रोडक्ट में से हमें जो भी प्रोडक्ट पसंद आएगा उसके साथ में हम ज्वाइनिंग करेंगे और उसकी मार्केटिंग हम करेंगे अपने लोगों में, क्योंकि अगर हमने उसका बेनिफिट देखा होगा तो हम अपने लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे हमें एक ये भी फ्रीडम मिलती है कि जो चीज हमने यूज की, हमें अच्छी लगी, उसे ही हमें आगे प्रमोट करना होता है। ऐसा नहीं है, काफी देखी होंगी जितनी भी जॉब है सब यही काम है उनका, फिक्स है ये प्रोडक्ट है, ये आपको सेल करना है। जैसे आप एप्पल की कंपनी में गए, वहां पे आपको एप्पल का ही मोबाइल सेल करना है, ये थोड़ी ना वो बोल देंगे कि सैमसंग का आप सेल करने लग जाओ। सैमसंग में गए तो सैमसंग का आपको सेल करना पड़ेगा, ओप्पो में जाओगे ओप्पो में आपको वो करना पड़ेगा। जैसे अब मैं बात करूं इंश्योरेंस लाइन की, एलआईसी में आप गए तो आपको एलआईसी की पॉलिसी बेचनी पड़ेगी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में गए, मैक्स लाइफ की पॉलिसी आपको बेचनी पड़ेगी। कोटक में गए, कोटक की पॉलिसी आपको सेल करनी पड़ेगी। तो उनका फिक्स है। बट यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी ओपन रहती है कि जो प्रोडक्ट हमें पसंद आता है, जो प्लान हमें पसंद आता है, हम उस पे वर्क करते हैं और उससे ही प्रमोट करते हैं, उसकी ही मार्केटिंग करते हैं। जो हमने यूज किया हो और हमें उसके बेनिफिट देखने के लिए मिले हो, तभी हम उसे आगे प्रमोट करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ, मैंने भी ये पॉइंट बताया, फ्रीडम ऑफ शेयरिंग प्रोडक्ट विच यू लव। मतलब जो प्रोडक्ट आपको पसंद आया, जो प्लान आपको पसंद आया, वही आपको आगे सेल आउट करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक ये भी एक क्वालिटी होती है कि जो प्रोडक्ट जो प्लान हमें पसंद आएगा वही हम आगे सेल करेंगे। ठीक है सर, तो मेरा लास्ट पॉइंट ये चल रहा था अपॉर्चुनिटी टू मेक ए डिफरेंस। इसमें दो पॉइंट है हमारे। पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, शेयरिंग प्रोडक्ट विच यू लव, और दूसरा पॉइंट है एम्पावरिंग अदर। एम्पावरिंग अदर का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई, एक ऐसा मौका आपके पास में आ गया कि आप जितने अदर लोग हैं जो आपके और पास के लोग हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके जानकर जानने वाले हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो आपके पास, अब ऐसा मौका है कि आप जिसे चाहें, जिसके ऊपर आप मेहनत करेंगे, उसे आप यहाँ से लखपति और करोड़पति बनाने का मौका हमें मिल जाता है और उसे डेवलप करने का मौका मिल जाता है। ऐसा किसी और बिजनेस में होता है क्या? किसी ऑनलाइन में ऐसा है क्या? अगर आपका कोई और बिजनेस भी है, जैसे कि आपका कोई भी, मैं सबसे छोटे से बात करूंगा, जैसे आपका एक चाय का खोखा है, अगर उसका खास रियल भाई भी है ना, रियल भाई भी, अगर वो उसके बगल में अगर खोखा डालने की बोलेगा ना कि भाई मैं तेरे साथ में एक चाय का खोखा बगल में खोल लूं क्या, क्या ऐसा होगा वो उसे सपोर्ट करेगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। और कोई पर्सन, किसी और लाइन में चलते हैं, कोई मैनेजर है किसी पोस्ट पे, उसका भाई बोलने लग जाए कि भाई यार मुझे मैनेजर बना दे, क्या हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। अब किसी और फील्ड की बात करिए, गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूं, जैसे कोई भाई हमारा फौजी है, अगर हम उससे बोले कि भाई मुझे फौजी बना दे, क्या वो बना सकता है? नहीं बना सकता। कोई भाई टीचर है, वो बोले
उससे कोई जाके बोले भाई मुझे टीचर बना दे, क्या बना सकता है क्या? बस एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है हमारे पास में कि इसमें कोई भी पर्सन हो, हम उससे भी अपने साथ में लाकर उस पर मेहनत करके उसे एक ऐसा पर्सन बना सकते हैं जिस अपॉर्चुनिटी पे हम काम कर रहे थे, हम उसे सेम मौका दे सकते हैं, उसे सेम फ्रीडम दे सकते हैं, सेम तरीके उसे बता सकते हैं कि आपको कैसे काम करना है, कैसे अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ करनी है, कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है, कैसे प्लान पिच करना है, कैसे प्रोडक्ट पिच करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे सेल निकालनी है, उसे हम सारी चीज देके। और इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी एज ज्यादा है या आपकी एज कम है या एजुकेशन फैक्टर हो कि भाई इसमें तो ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें 12th पास चाहिए, इसमें 10th पास चाहिए या पीएचडी चाहिए। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन ही नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं, कोई जेंडर इक्वालिटी है। मतलब ऐसा फील्ड ये है नेटवर्क मार्केटिंग, जिस पर्सन पे हम आंख रख दें, जो उस पर्सन पे हम मेहनत करना स्टार्ट कर दें, उस पर्सन के घर में हम एक इनकम के साथ साथ में उसकी पूरी लाइफ स्टाइल हम चेंज कर देते हैं। क्या कोई और फील्ड है हमारे पास में ऐसा? आई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अब मेरा आप सभी से एक है, मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन है, अगर किसी और पर्सन का या जितने भी हमारे लीडर हैं उनका कोई भी ऐसा डाउट है लीडरशिप को, इसको नेटवर्क मार्केटिंग को लेके वो कंफ्यूज है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो आ तो जाते हैं काम करने के लिए, कंपनी ज्वाइन भी कर लेते हैं, बट उनको ये सारे बेनिफिट पता ही नहीं है, उनको ये नहीं पता हम क्यों काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, इसमें हमारा कितना सारा हमारे पास ऑप्शन है, कितनी अपॉर्चुनिटी अपने पास में, कितनी सोर्स ऑफ इनकम है अपने पास में, उन्हें अभी नहीं पता। बट ये सारी चीजें आई होप आज सभी आप सभी को ये क्लियर हुई होंगी, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे कि यहाँ पे हमें एक ऐसा मौका मिल जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, इसके अलावा कोई फील्ड ऐसा नहीं है, जितने सारे मैंने आपको पॉइंट बताए ऐसा कोई फील्ड नहीं है इसके अलावा जो इन अपॉर्चुनिटी को हमें देता हो। मैंने आपको बताया पहला फाइनेंशियल, कि ऐसा कोई और फील्ड बता दो जहां पे जितनी मेहनत आप करो उतना पैसा आपको आए, नहीं, ऐसा नहीं होता। बस यही है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपकी यहाँ पे बनती है, आप कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ साथ में भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बताया, उसके बाद में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैंने बताया था कि आपकी यहाँ से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आपको नई नई स्किल सीखने के लिए मिलती है, आपने लोगों से कम्युनिकेशन स्किल सीख ली, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी हो गई, आपको ड्रेसअप होना आ गया, तो ये सारी चीज भी आपको यहाँ से सीखने के लिए मिल गई। उसके बाद में आपको मैंने बताया था फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको टाइम बाउंडेशन नहीं है, जिस टाइम पे आपका मन कर रहा है उस टाइम पे आप काम कर रहे हैं। ऑटोनॉमी का मतलब आपका कोई बॉस नहीं है, आपको कोई ये रोकने वाला नहीं है, कोई फिक्स करने वाला नहीं है कि ये टाइम इसी टाइम आपको मेहनत करनी है, इस टाइम पे आपको ऑफिस आना है, इस ड्रेस कोड में आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई हमारे ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमें यहाँ पे थोप सके, तो हम खुद अपने बॉस होते हैं यहाँ पे। उसके बाद में ऐसी कम्युनिटी हमें मिल जाती है, ऐसी सपोर्टिव कम्युनिटी मिल जाती है कि हर पर्सन ये कोशिश करता है, आपका अपलाइन हो, आपका डाउनलाइन हो, आपका प्रोफलाइन हो, आपका सुपर अपलाइन हो, कंपनी का ओनर हो, वो भी ये कोशिश करता है कि मेरा जो लीडर है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। वो हमेशा कोशिश करता है कि ये जितनी मेहनत कर रहा है उससे थोड़ी और मेहनत कर ले तो इसे और अच्छी इनकम आए। तो हर कोई आपको यहाँ पे सपोर्ट करता है, पूरी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करने के लिए बैठती है। उसके बाद में लीडरशिप क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो मैंने आपको बताया था, मेंटरशिप क्वालिटी आपको मिलती है कि इतने सारे टाइप के लोग आपको मिल जाते हैं कि हर तरीके की कोई, अब जैसे मैं हूँ, मेरे साथ में महाराष्ट्र के लोग भी हैं, मेरे साथ में गुजरात के लोग भी हैं, मेरे साथ में छत्तीसगढ़ के, बिहार के, बंगाल के, हर पर्सन से जब आप उनसे मिलते हो उनसे आपको नई नई चीजें मिलती हैं, उनका कल्चर पता पड़ता है, उनका लैंग्वेज, वे ऑफ स्पीचिंग, लाइफ स्टाइल, बहुत सारी चीजें आपको डे बाई डे यहाँ सीखने के लिए मिलती हैं कि हर किसी के अलग अलग फेस्टिवल है। अपना इंडिया तो एक विविधताओं का देश भी है,
तो बहुत सारी नई नई चीजें आपको इस फील्ड में और भी मिलती हैं। और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, रिस्क बहुत कम है, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको काम करने में, कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हैं, या कोई भी फाइनेंशियल आपकी कंडीशन है, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। लो इन्वेस्टमेंट, इससे लो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका नहीं है, किसी भी काम में चले जाओ। एक मजदूरी को छोड़ के उसके अलावा कोई काम ऐसा नहीं है। मजदूरी में बस ये कि हार्डवर्क है भाई, वहां बॉडी आपने दी है अपनी किराए पे, ये समझिए आपने पूरा शरीर अपना दांव पे लगा दिया है वहां पे। बट उसके अलावा जितने भी जॉब सेक्टर हैं, जितने भी बिजनेस है, वहां पे आपने बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्योंकि बचपन से लेके अब तक आपने अपनी एजुकेशन पे जितना पैसा लगाया है, उस जॉब को पाने के लिए ही तो लगाया है, या उस बिजनेस को ही तो ग्रो करने के लिए लगाया है। बट अगर आप फ्रेशर हैं इस फील्ड में और आप कुछ भी नहीं जानते, आपने कोई भी एजुकेशन ली हो ना भी ली हो, अगर आप एजुकेटेड हैं भी ना भी हैं, आपकी कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो। उसके साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया कि हम उसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उसी प्लान को प्रमोट करते हैं जो हमें पसंद आया होता है, जो हमें लगता है कि ये हमारे लोगों को हेल्प करेगा बीमारियों को दूर करने में, साथ ही साथ में उनकी बेरोजगारी को दूर करने में। तो वही प्रोडक्ट हम आगे फॉरवर्ड करते हैं और अपने लोगों को बताते हैं। और एक लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, एम्पावरमेंट अदर, कि मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि जहां हम चाहें, जिस पर्सन को चाहें अपने इस बिजनेस में ला सकते हैं और एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम उसकी जनरेट हम यहाँ से करा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें इसका पॉइंट क्लियर हुआ हो। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो सर मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि अपने उन डाउटों को क्लियर कर दो। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आ चुके हो जहां पे उड़ने के लिए मतलब पूरा आसमान आपके लिए बना हुआ है, पूरा हर पर्सन आपके लिए बैठा हुआ है, हर कोई आपको सपोर्ट करने के लिए बैठा है। बस आप अपने सपनों की उड़ान उड़ान ऊंची रखिए। आप जो भी सोचेंगे, जितना पैसा आप सोचेंगे, आप उतना पैसा इस इंडस्ट्री से कमा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कैसे वागो शिवानी मैम, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो तो माइक ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा सेशन रहा, काफी कुछ सीखने के लिए मिला। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, ऐसे आते रहें, सिखाते रहें। आप सभी पार्टिसिपेट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे पेशेंस के साथ आज मीटिंग को सुना और काफी कुछ सीखा। आप लोग भी ऐसे ही टाइम से मीटिंग में आते रहिए और सीखते रहिए और आगे भी टीम को सिखाते रहिए। मिलते हैं सैटरडे को नए होस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक अच्छे से अच्छा बिजनेस डालें, आपके पास टाइम है, और अच्छा अर्निंग्स लें। थैंक यू। जय शिवागो।